पिछले वीक में काफ़ी लो फील कर रही थी फ्रेंड्स। घर में काफ़ी सारी चीज़ें हुई थी और लास्ट वीक हमारा इतना अच्छा नहीं गया था। टुडे आई चूज़ हैप्पीनेस। और वैसे तो खुश होने के लिए कोई दिन, समय या तारीख नहीं देखनी चाहिए। जब हमारा मन करे हमें खुश हो लेना चाहिए। बट आज मेरे पास बहुत सारे रीज़न है खुश होने के लिए, और वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। मैं आपको बताती हूँ कि क्या क्या रीज़न है मेरे पास खुश होने के लिए। तो फर्स्ट रीज़न तो ये है कि बच्चे अब पूरी तरह से ठीक हो गए हैं। पिछला हफ्ता हमारा हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग सब। और फाइनली आज मैं थोड़ा रिलैक्स फील कर रही हूँ क्योंकि बच्चे ठीक हो गए हैं और उनकी तबीयत अब काफ़ी ठीक है। उन्होंने दोबारा से स्कूल जाना शुरू किया है। और मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी क्योंकि ना लास्ट 2 दिन हमारे इतने बुरे निकले हैं। क्योंकि मैंने पिछले ब्लॉग में आपको बताया था कि मिष्टी आदू की थोड़ी तबीयत ख़राब है और हमने डॉक्टर को दिखाया था, बट नॉर्मल था, इतना कुछ ज़्यादा उनको दिक्कत नहीं थी। वो लोग स्कूल भी जा रहे थे, नॉर्मल सब था, मेडिसिन ले रहे थे, दवाइयाँ ले रहे थे और नॉर्मल था सब कुछ। लेकिन अचानक से फिर मिष्टी को बहुत तेज़ फीवर आया नाइट में, और 2 दिन वो काफ़ी परेशान रही और हम भी बहुत परेशान रहे। हम लोग ने कुछ भी नहीं किया इन 2 दिनों में, हम सिर्फ बच्चों की देख रेख ही कर रहे थे। और 2 दिन मेरे तो बहुत ही बुरे निकले, मतलब मैं बता ही नहीं सकती, क्योंकि एज ए पेरेंट्स हम थोड़ा सा पैनिक भी हो जाते हैं। क्योंकि पहली बार मिष्टी की इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब हुई थी। हमेशा नॉर्मल फीवर या थोड़ा बहुत 1 दिन या 2 दिन में वो ठीक हो जाती थी, बट ये पूरा मतलब उसको 2 से 3 दिन से ज़्यादा हो गया था। तो हम लोग डर गए, तो फीवर भी बहुत ज़्यादा तेज़ था। तो हमने स्कूल भी नहीं भेजा, उसके यूनिट टेस्ट चल रहे थे वो भी हमने मिस करवा दिए, क्योंकि उसकी हेल्थ हमारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और बच्चों से ज़्यादा पेरेंट्स डर जाते हैं, ये बात आज समझ में आई। हमारे पेरेंट्स ने कैसे हमें बड़ा किया है, अब ये धीरे धीरे समझ आ रहा है। क्योंकि बच्चों को थोड़ी सी भी तकलीफ़ होती है ना तो बहुत बुरा लगता है और बिल्कुल भी चीज़ें अच्छी नहीं लगती हैं। देखिए मैं आपको बताती हूँ कि कल 2 दिन जो लास्ट के 2 दिन रहे मेरे, वो कितने बुरे गए। और सब कुछ घर में कैसा था माहौल, और सब चीज़ कैसे उथल पुथल थी, कुछ भी सिस्टमेटिक नहीं था। जैसे नॉर्मली मेरा डेली जो है घर में क्लीनिंग रहती वैसी बिल्कुल भी नहीं थी। तो देखिए मैं आपको लास्ट 2 डेज़ बताती हूँ कि तो बच्चों की तबीयत अभी ख़राब है, तो 2 दिन से वो लोग स्कूल में नहीं जा रहे हैं। और देखिए सब घर में सब ऐसे ही मैस पड़ा हुआ है, मैं कुछ भी काम नहीं कर पा रही हूँ। ये देखिए सब चारों तरफ ऐसे ही मैस पड़ा हुआ है, अभी घर भी पूरा क्लीन नहीं है। मैं कुछ कर ही नहीं पा रही क्योंकि बच्चे जो है बीमार इतने हो रहे हैं कि देखिए फ्रेंड्स, आदू मुझे छोड़ ही नहीं रहा है ताकि मैं घर के कुछ काम कर सकूं। बच्चे घर की रौनक होते हैं और बच्चे वैसे बीमार हो जाते हैं तो फिर मन नहीं लगता है किसी भी काम में। मेरा भी मन नहीं लग रहा है किसी भी काम को करने के लिए। अनिल जी तो फिर भी ड्यूटी चले गए हैं और मैं घर के काम अब शुरू करती हूँ, देखते हैं कब तक कंप्लीट होता है। काफ़ी लेट हो गया, 11 बज चुके हैं, बट अभी तक कुछ भी काम मुझसे नहीं हुआ है। डेली वैसे 9:30-10 बजे तक सब कंप्लीट हो जाता है, बट आज बहुत ज़्यादा लेट हो गया है। और फिर फ्रेंड्स मैंने घर के काम फटाफट से स्टार्ट किए और सारे काम जल्दी जल्दी निपटाए।
फिर फ्रेंड्स मैंने फटाफट से खाना बनाया क्योंकि काफ़ी लेट हो गया था, बच्चों को अब भूख लगने लगी। देखिए गाइस, बच्चे भी आ गए हैं। कैसी तबीयत है बेटू? अच्छी है। अच्छी है। बुखार फीवर तो नहीं आ रहा? क्यों, आपकी तबीयत ठीक है? खांसी तो नहीं आ रही? बताओ। मैं पढ़ाई कर रहा हूँ। पढ़ाई कर रहे हो, होमवर्क कंप्लीट कर रहे हो बेटू? हाँ। तो अभी तो आपकी तबीयत ठीक नहीं है। मैम कह रही थी कि पढ़ाई करो, तो मैं कर रहा हूँ अभी। देखिए गाइस, इसकी आवाज़ ही लग रही है कि इसकी तबीयत ठीक नहीं है। तो फ्रेंड्स, देखा आपने, इस तरह से 2 दिन हमारे निकले हैं काफ़ी बुरे, और अब बच्चे ठीक हैं तो जान में जान आई है, काफ़ी अच्छा लग रहा है। और दूसरी चीज़ जो है वो मुझे खुश करने की दूसरी वजह जो ये है कि आज सोमवार है, और सोमवार को सारी चीज़ें मेरे अकॉर्डिंग होती हैं, क्योंकि सोमवार से शुक्रवार मैं ज़्यादा रिलैक्स फील करती हूँ। उसकी वजह ये है कि सारी चीज़ें मेरे हिसाब से होती हैं। सैटरडे संडे को पता नहीं शायद कितने लोग मुझसे एग्री करेंगे या नहीं करेंगे, बट हम हाउसवाइफ को सैटरडे संडे को बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता है, ना ही हमारी छुट्टी होती है, बल्कि काम डबल हो जाता है। सारी चीज़ें एक्स्ट्रा करनी पड़ती, घर में सब रहते हैं तो काम मैनेज करना थोड़ा टफ हो जाता है। मेरे लिए तो स्पेशली होता है, पता नहीं आप लोग मेरी बात से एग्री करोगे या नहीं करोगे, बट वीकेंड जो हमारे लिए है वो मेरे लिए तो स्पेशली मंडे से फ्राइडे का टाइम रहता है, क्योंकि मंडे को बच्चे स्कूल चले आते हैं और अनिल जी अपनी ड्यूटी चले आते हैं, और घर भी मेरे हिसाब से पूरा सिस्टमेटिक रहता है, जैसा कि मुझे हमेशा क्लीन रखना और सारी चीज़ों को मैनेज रखना अच्छा लगता है, तो वो ऐसा ही रहता है। कभी कभी ज़िंदगी के स्ट्रेस में हम खुश रहना भूल ही जाते हैं। जो चीज़ें हमारे कंट्रोल में नहीं हैं उन पे स्ट्रेस लेना, उनके बारे में सोचना और उनको बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करना अब थोड़ा मैंने कम कर दिया। पहले मैं बहुत करती थी, बट अब थोड़ा सा रिलैक्स करती हूँ, क्योंकि वो सारी चीज़ें मैनेज करने के लिए भी तो मैं थोड़ा सा रिलैक्स रहती हूँ। और जो चीज़ अपने हाथ में है ही नहीं, जो कंट्रोल में नहीं है, उसके लिए स्ट्रेस हमें बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। स्ट्रेस लेने की बजाय उन चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान देती हूँ जो मुझे पॉजिटिव रखती हैं, जो मेरे लिए सही हैं। और अगर आप भी कभी लो फील करते हो तो अपने लिए एक दिन चुनो जिसमें आप अपने हिसाब से रहना चाहते हो, खुश रहना चाहते हो। खुश रहिए, हर एक मोमेंट को एंजॉय कीजिए, और क्योंकि यही लाइफ है, छोटी छोटी चीज़ों में खुशियाँ ढूंढना और उन चीज़ों से खुश रहना, यही हम आपको टाइम दीजिए, खुश रहिए, क्योंकि खुश रहने के लिए कोई दिन, समय या कोई तारीख तय नहीं होती है। जब आपका मन करे आप खुश रहिए और अपनी लाइफ को एंजॉय कीजिए। थर्ड चीज़ है, क्योंकि बप्पा आने वाले हैं और बुधवार को गणेश जी की स्थापना है, तो इसलिए मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि मैं गणेश जी और भोलेनाथ की बहुत बड़ी भक्त हूँ, और उन्हीं की वजह से मेरी ज़िंदगी में सारी चीज़ें अच्छी हुई हैं और आगे भी अच्छी रहेंगी, ये मुझे पूरा विश्वास है। और इसीलिए बप्पा आने वाले हैं, इसीलिए मैं बहुत खुश हूँ। और बप्पा और मेरी लाइफ की एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है, जो मैं बप्पा की स्थापना वाले दिन आपको बताऊंगी। तो स्टे ट्यून, बने रहिए मेरे साथ। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। आज मैंने अपने लिए हैप्पीनेस चूज़ किया है, और आपने अपने लिए क्या चूज़ किया है? रोज़मर्रा की टेंशन भरी लाइफ या हैप्पीनेस? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलती हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।